हेलो स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है ये रिलेशंस। और रिलेशन का मतलब होता है लिंक बिटवीन टू पर्सन्स या टू एलिमेंट्स, राइट, या टू टर्म्स, उसको हम रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ डेफिनेशन मैथ के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए कोमा बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। यहाँ ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन, जिसमें हम जो ऑर्डर पेयर यूज़ करते हैं रिलेशन के अंदर, उसकी डेफिनेशन, इसको हम ए कॉमा बी के फॉर्म में लिखते हैं, ए कॉमा बी की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ए कॉमा बी अलग होता है और बी कॉमा ए अलग होता है, इसलिए दोनों को इक्वल नहीं मान सकते। तो इक्वल कब होते हैं, जैसे ए बी और सी डी दो इक्वल, हम जो कह रहे हैं इक्वल हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये इक्वल तभी हैं जब फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, तभी हम इसको इक्वल मान सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी से हम जो है डिनोट करते हैं, देखिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को। और इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और सिंबल में इसको लिखा जाता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी ऑर्डर पेयर, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, राइट। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ए सेट है 2 3 4, बी सेट है एक्स वाई जिसके अंदर एलिमेंट है। अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का निकालना है, ए एंड बी का, तो 2x 2y, 2x हो गया 2y हो गया, 4x 4y, 4x हो गया 4y हो गया, 6x 6y, 6x हो गया 6y हो गया। तो इस तरह से हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। अगर बी निकालना है तो बी वाले एलिमेंट पहले आ जाएंगे, x2 x4 x6, x2 x4 x6, y2 y4 y6, ये हो गया y2 y4। ठीक। लेकिन ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी के देखिए एलिमेंट्स कुछ और हैं, बी क्रॉस ए के कुछ और हैं, यहाँ 2 एक्स है, यहाँ x अलग अलग हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये देखिए ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं कह सकते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम चेक करना चाहेंगे कितने हमारे ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो इसके अंदर देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अगर 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो गए, 6 ऑर्डर पेयर हो गए। ऐसे इसमें तो निकालते कैसे हैं, एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 6 कैसे आया, 3 इंटू 6 कैसे आया, एन ए और एन बी दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करके, एन ए का मतलब 3 एलिमेंट, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2, तो एन ए इंटू एन बी, ये फॉर्मूला बन गया, एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी, मतलब 3 इंटू 6 यानी 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, राइट। अब हम देखेंगे, अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अब जैसे हमारे पास ये एक सेट हो गया जिसमें एलिमेंट है 2 3 4, इसमें एलिमेंट है 3 5 7, इसका किया तो 2 का सबसे करेंगे 2 3 2 5 2 7, 2 3 2 5 2 7, 3 का किया 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 7, और 4 का किया 4 3 4 5 4 7, ये हमने कर लिया। अब इसको शो करना है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, 2 3 4 लिख दिया। अब पहला एलिमेंट क्या था 2 3, तो 2 और ये 3, तो 2 3 ये हो गया पॉइंट, ये यहाँ लिख देंगे इसको। फिर है 2 5 ये आ गया 2 5, 2 7 मतलब ये आ गया 2 7, 3 3 मतलब ये आ गया 3 3, 3 5 3 5 3 7, 4 3 4 5 4 7। इस तरह से हम जो है इसको शो कर लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है ये। अब देखिए ये है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। इसको हम कैसे शो करते हैं, जैसे हमारा एलिमेंट्स देखेंगे, ए के अंदर है 1 2 3, बी के अंदर है ए बी, देन टू रिप्रेजेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, वी ड्रॉ अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सेट ए एंड सेट बी, जॉइन ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई ईच एलिमेंट ऑफ बी बाई लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए टर्मिनेटिंग एट बी, मतलब स्टार्टिंग इस पर होना है, बी पे टर्मिनेट होना है, मतलब एंड होना है। तो देखिए कैसे, जैसे हम जो निकालेंगे इसका, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो 1a 1b, 2a 2b, 3a 3c, इस तरह से हम जो निकालेंगे तो इसका मतलब 1a 1b, 2a 2b, 3a 3b, इस तरह से ये हम जो है डायग्राम के थ्रू इस तरह दिखा सकते हैं, राइट।
कुछ देखिए सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस अगर इक्वल हैं तो इसका ये तभी इक्वल होंगे जब ए और बी दोनों सेट सेम हो। अब फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखा हुआ है, तो ए का बी के साथ क्रॉस, ए का सी के साथ क्रॉस, बीच में यूनियन था तो यूनियन लगा दिया। इसी तरह से बीच में इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में इंटरसेक्शन लगा देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब ये दोनों का देखिए क्रॉस प्रोडक्ट उसके साथ में, ये तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी है इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है, तो ऐसी कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इसके साथ, बी इंटरसेक्शन डी इसके साथ, और बीच में लगा देंगे क्रॉस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी और सी इज द सबसेट ऑफ डी। तो ए क्रॉस सी जो होगा, ए क्रॉस सी जो होगा सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी हो जाएगा, फर्स्ट वाले जो स्मॉलर वाले हैं। तो ए सबसेट बी दे रखा है, ए क्रॉस ए इक्वल्स टू हम जो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इस तरह से हम जो लिख सकते हैं। लेकिन कब, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी है तब ए क्रॉस ए जो होगा वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दोनों के इंटरसेक्शन होता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल अभी मैंने बताया था कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब समझिए कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा और सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड वाले के इक्वल होगा। इसका मतलब x प्लस वो x/3 + 1, x/3 + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5/3 के, ये लिख दिया। और y-2/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के, तो y-2/3 = 1/3। इसको जब सॉल्व किया तो x/3 = 5/3 - 1, इसको जब 2/3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 1/3 + 2/3 एलसीएम लिया तो यानी कि 3/3 हो जाएगा, 3/3 यानी 1 आ गया। और x/3 ये हो गया 5 - 3/3, 2/3 हो गया, 3 से 3 काटो, x की वैल्यू 2 आ गई, ये 3 से 3 का बाई को 1 आ गया, राइट। अब देखेंगे हम जब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए सेट दे रखा है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, लेकिन हमें रिलेशन बनाने के लिए कहा गया है ऑर्डर पेयर बनाइए ए बी कह रखा है, लेकिन किस तरह से, ए फर्स्ट वाले सेट का होना चाहिए इसका, बी वो भी इसी सेट का होना चाहिए, मतलब इसका कह दिया। और कह रखा है ए डिवाइड बी, मतलब ये वाला जो एलिमेंट लिखूंगा वो जो है इसको डिवाइड कर रहा हो, इस तरह के हमें ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो कह रखा है राइट एज एक्सप्लिसिटली। तो देखिए अब मैंने क्या लिखा, एस, यहाँ एस देखिए ये मैंने यहाँ लिखा, तो 1 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है इसके अंदर, 1 ही है तो 1 लिख दिया। यहाँ 2 लिखा तो 2 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है, 2 को डिवाइड करने वाला 2 भी है 1 है, तो 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो 2 को डिवाइड करने वाला 1 हो गया और 2 को डिवाइड करने वाला 2 भी हो गया। फिर हमने लिखा 3, तो 3 को डिवाइड करने वाला देखो 1 भी हो गया और 3 को डिवाइड करने वाला 3 भी हो गया, ये लिख दिया। अब हो गया 4 को डिवाइड करने वाला देखिए जरा, 4 को डिवाइड करने वाला 1 भी हो गया, 4 को डिवाइड करने वाला 2 भी हो गया, 4 को डिवाइड करने वाला 4 भी हो गया। इस तरह से ये हमारा रिलेशन बन गया इसकी अकॉर्डिंग। लेकिन हमें ये दिया जाएगा ये हमें पहले कि हमें रिलेशन क्या दिखाना है, उसको फिर हम जो है ये सेट करेंगे कि किस तरह से हमें वो बताना है, राइट। अब देखिए ये एक्सरसाइज है, इसमें क्या रखा है 2x और x + y, ये 6 और 2 दे रखा है। इसमें क्या है हम देखेंगे कि ऑर्डर पेयर, ये जो ऑर्डर पेयर है इसके इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, मतलब 2x = 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही यहाँ पे x + y कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि x की वैल्यू 3 निकल चुकी है, तो y की वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये देखिए देख लीजिए, ये मैंने बता चुका हूँ इस टाइप का। ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए क्रॉस बी और दिखाना है बी क्रॉस से, दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे, ये हमें शो करना है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, पिछले चैप्टर में आप कर चुके हो, और उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरह से यूनियन फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। और अब यह है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 4 में क्या रखा है, होल नंबर हैं लेकिन वो 2 से कम, तो क्या हो जाएगा 0 1, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में नंबर 2 3 4 2 3 4 हो जाएंगे। सी इतना दे रखा है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी ए आ जाएगा, इसके साथ क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी यूनियन सी के साथ इसका निकालेंगे, ठीक। तो देखिए ये करने हैं आपको।